हेलो स्टूडेंट्स। आपका हिस्टोपैथोलॉजी का मैंने आपको जो आपका सीरीज़ थी इसमें आपका मैंने ये बता दिया था आपको कि आपको किस टाइप से प्रोसीजर फॉलो करना है और आपका टिश्यू को किस टाइप से आपने हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आपने एग्जामिन करना है। आज देखिए आपको पूरा आपका जो मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट में आपको जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था मैं आज एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि आपका ये सारा कवर हो जाए। तो आपका मैं शुरू से एक एक टॉपिक से स्टार्ट करूँगा दोबारा से, और एक तरफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में समझ में नहीं आया तो जिनकी समझ में आ गया है अच्छी बात है, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया है वो आप इस वीडियो से आज क्लियर क्लियर कर लेना अपना जो भी आपका कन्फ्यूज़न है। और आपका एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो प्रोसेस करने हैं वो आपका क्यों करने हैं और आपके वो क्यों हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, आपका फिक्सेशन। तो देखिए फिक्सेशन से पहले आपका क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन होता है। तो देखिए कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन में आपका पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, कलेक्शन करना है किसी भी अबनॉर्मल टिश्यू का, या फिर अगर आप नॉर्मल टिश्यू को एग्जामिन करना चाहते हो तो आप नॉर्मल टिश्यू को भी एग्जामिन कर सकते हो। लेकिन अब नॉर आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आपका जो मेन काम है आपका क्या है, आपका अपने अब नॉर्मल टिश्यू को कलेक्ट करना है और उसमें जो सबसे ज़्यादा आपका इन्फेक्टेड एरिया है उसको क्या करना है, ट्रिम करना है और ग्रॉस करनी है, या जो आपका ग्रॉसिंग के अंदर आएगा सारा कि आपने क्या करना है उसको ट्रिम करना है और आपको उसको निकालना है। तो देखिए आपका जो जब कलेक्शन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप कलेक्ट करोगे उसको तो ऑटोलाइसिस और आपका प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए। ऑटोलाइसिस क्या है, आपका जो आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल्स का, और प्यूट्रिफिकेशन जो आपका है उसमें भी क्या डिस्ट्रक्शन होता है। ऑटोलाइसिस में खुद होता है यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बेस पे, और आपका जो सेल के अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करते हैं सेल को। और जो प्यूट्रिफिकेशन होता है वो बैक्टीरियाज के थ्रू होता है या फिर आपके किसी आपका जो आउटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे होता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका फिक्सेशन कर देते हैं या फिर आपका फॉर्मेलिन के अंदर इसको प्रिजर्व कर देते हैं ताकि जो आपकी सेल्स हैं वो उनमें क्या ना हो, आपका डिस्ट्रक्शन हो, सेल आपकी डिस्ट्रॉय ना हो टिश्यू की। उसके बाद हमने क्या करना है, फिक्सेशन के बाद इसको क्या करना है, जो मोस्टली आपका जो इन्फेक्टेड एरिया है, जितने भी आपका हाईली इन्फेक्टेड एरिया है उसको क्या करना है, आपको कट करना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे समझने की। ठीक है, ये अगर आपके दो एरिया हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है तो इनको आपने ट्रिम करना है। अब ट्रिम करके इनको क्या कर देना है, अलग ला देना है। तो आपका आपका फिक्सेशन हो गया, ट्रिमिंग हो गई। अब आ जाती हैं डिहाइड्रेशन पे। तो देखिए आपका डिहाइड्रेशन हमने क्यों किया ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें डिहाइड्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा यहाँ पे समझने का, जिसका उस दिन समझ में नहीं आया इस वीडियो में वो आज थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझ जाने का क्या ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए डिहाइड्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे एक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, हम डिहाइड्रेशन क्यों कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन करके हम क्या, आपका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका वाटर है, ठीक है, जो आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा, आपके टिश्यू से अलग हो जाएगा। अब हमने वाटर को अलग क्यों किया, ठीक है, देखिए हमने आपका यहाँ पे जो वाटर था वो क्या, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन में जिस टाइम हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, आपका इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आपका उसको वैक्स में डाल देते हैं, जो आपका टिश्यू होता है उसको क्या कर देते हैं, वैक्स में डाल देते हैं, पैराफिन वैक्स में। और पैराफिन वैक्स क्या होता है, सेल्स के अंदर चला जाता है ताकि सेल्स को क्या मिले, इंटरनल सपोर्ट मिले। बट वाटर जो होता है आपका वैक्स के साथ, जो आपका वाटर है वो क्या होता है, आपका पैराफिन वैक्स के साथ क्या नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि ये दोनों क्या नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अगर ये वाटर वहाँ पे रहेगा तो आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। जो इन्फिल्ट्रेशन है आपका वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ये वाटर क्या करना पड़ेगा, अब बाहर निकालना पड़ेगा। अब पैराफिन वैक्स के साथ इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि सॉल्युबल नहीं हो पाता, उसमें इमिसिबल होता है, इसलिए हमको वाटर को रिमूव करना पड़ता है। आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं आपके, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं आपके, ये होगा आपका, देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने आपको बताए थे कि आपके कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल, एसीटोन और डाइऑक्सिन। ठीक है, तो देखिए डिहाइड्रेशन हम तीन आपके जो तीन एजेंट्स होते हैं आपके, अल्कोहल हो गया, आपके एसीटोन हो गया और आपका डाइऑक्सिन हो गया, ये आपकी क्या होते हैं,
तीन आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, इन तीनों का आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, एसीटोन और आपका अल्कोहल का यूज़ करते हैं। डाइऑक्सिन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आपका थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन आपका डाइऑक्सिन का यूज़ अगर आप कर रहे हो, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है डाइऑक्सिन की, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, क्लियरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए क्लियरिंग क्यों नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, आपने डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन कैसे करना है, आपको अल्कोहल लेना है या फिर आपका एसीटोन लेना है या फिर आपको डाइऑक्सिन लेना है, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता रखी, क्या करते हैं हम तीनों का, हम क्या करेंगे, जो भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे उसका क्या लोगे आप, सबसे पहले आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन लोगे, उसका 10% सॉल्यूशन, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे। आप 50% अल्कोहल कर दिया तो उसमें वाटर कितना परसेंट रह गया, 50%। 70% कर दोगे 30% वाटर और आपका 70% आपका अल्कोहल आ जाएगा, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एसीटोन भी यूज़ कर रहे हो या फिर डाइऑक्सिन यूज़ कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी जो सेल है, जो आपकी सेल थी, जिसको आपने क्या किया, जो आपका टिश्यू था उसको आपने क्या किया, सॉल्यूशन में डाला, धीरे धीरे जो सेल्स थी उसमें क्या जाएगा, अंदर की तरफ अल्कोहल जाएगा, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अंदर चला जाएगा। सपोज आप यहाँ पे अल्कोहल की जगह डाइऑक्सिन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर डाइऑक्सिन चला गया, या फिर आपका अल्कोहल चला गया, या फिर एसीटोन चला गया जिसका आप यूज़ कर रहे हो। तो आपका जब वो सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी आपकी, सेल के अंदर वो चला जाएगा, सेल के अंदर का जो वाटर है वो क्या आ जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, तो टिश्यू जो होगा आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया था कि डिहाइड्रेशन का आपका ये टेक्निक है। अब इसके बाद देखिए डिहाइड्रेशन तो आपका हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब देखिए हमें क्लियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये भी आपको यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है, क्लियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपका वाटर तो आ गया था बाहर, तो आप डायरेक्ट इनफिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो, क्लियरिंग क्यों कर रहे हो। क्लियरिंग हमने आपका किस कंडीशन में करनी, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियरिंग के लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, या फिर आपका एसीटोन का यूज़ कर रहे हो, दोनों आपका, या तो आप एल्डिहाइड का यूज़ करोगे, या सॉरी कीटोन का यूज़ करोगे जो आपका एसीटोन है, या फिर आपका आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो, इथाइल अल्कोहल का मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो आप अगर इन दोनों का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लियरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियरिंग प्रोसेस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अल्कोहल सेल के अंदर चला गया, ठीक है। आपका इस प्रोसेस में क्या हो गया था, अल्कोहल कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। अब अगर सेल के अंदर आपका अल्कोहल चला गया तो अब उस अल्कोहल या एसीटोन को सेल से क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप उसको बाहर निकालते हो, ठीक है, ये आपका सपोज क्या हो गया, सेल के अंदर चला गया क्या, अल्कोहल। तो अब ये अल्कोहल को अगर हम सपोज हम क्लियरिंग प्रोसेस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्लियरिंग प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनफिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन में इसको क्या कर देंगे, जार में डाल देंगे। जार में क्या डाल देंगे, आपका पैराफिन वैक्स डाल देंगे, ठीक है। अब पैराफिन वैक्स क्या होगा, सेल के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा, किसके साथ मिक्स होगा, आपका अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल के साथ जो होता है वो पैराफिन वैक्स जो होता है आपका, वो मिक्स नहीं हो पाता है। सेम वाटर की जैसी कंडीशन होती है कि आपका वाटर के साथ क्या नहीं होता है, मिसिबल नहीं होता है, उसी तरह आपका अल्कोहल के साथ भी मिसिबल नहीं होती। तो अब आपको अल्कोहल को हटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करना पड़ेगा, और वही प्रोसेस होता है आपका क्लियरिंग का। तो आपको इसको क्लियर भी करना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेट किया, लेकिन याद रखिएगा अगर आप डिहाइड्रेशन में, अगर आप क्या कर रहे हो डिहाइड्रेशन के टाइम पे, अगर आप डिहाइड्रेशन के टाइम पे डाइऑक्सिन का यूज़ कर रहे हो एजेंट में, डाइऑक्सिन, ठीक है, अगर आप डाइऑक्सिन का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डाइऑक्सिन क्या होता है आपका, पैराफिन वैक्स के साथ मिसिबल होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स के साथ अगर मिसिबल होगा तो आपका इनफिल्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, क्लियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको डाइऑक्सिन को हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इन आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पैराफिन वैक्स है वो सेल के अंदर जाएगा, डाइऑक्सिन मिलेगा, डाइऑक्सिन के साथ वो मिक्स हो जाता है और आपका क्या हो जाएगा, आपकी सेल को इंटरनल सपोर्ट आराम से दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, क्या नहीं होगी मिसिबल होने में। तो वो उसके साथ मिल जाएगा और आपका क्या देगा, आपकी जो सेल के अंदर की लेयर्स थी, आपका जो प्लाज्मा लेयर थी, उसको क्या करेगा, एक अच्छा सपोर्ट दे देगा। और सपोर्ट दे देगा तो हमें चाहिए क्या था, इन्फिल्ट्रेशन हम करते क्यों है, ताकि आपकी सेल को इंटरनल सपोर्ट मिले, उसके अंदर आपका पैराफिन वैक्स जाए और उसको अंदर से सपोर्ट दे। तो आपका यहाँ पे क्लियरिंग जो आपका ये होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम स्किप कर सकते हैं अगर हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डाइऑक्सिन का यूज़ कर रहे हैं।
तो ये तो था आपका फिक्सेशन, ट्रिमिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और आपका इन्फिल्ट्रेशन। तो आपका ये सारे प्रोसेस आपके किसके लिए हमने किए किसके लिए, ठीक है। देखिए आपका फिक्सेशन फॉर द अवॉइडिंग ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। ट्रिमिंग आपने क्यों की, आपके पास एक छोटा टिश्यू का पार्ट होना चाहिए जिसमें आपको क्या कर पाए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आपको स्लाइड पे ज़्यादा बड़ा क्या नहीं ले सकते, आप टुकड़ा नहीं ले सकते, छोटा सा टुकड़ा लेना है आपने। किस एरिया से लेना है आपने, ट्रिमिंग उस एरिया से करनी है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया हो। उसके बाद देखिए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपने क्यों किया, ताकि इन्फिल्ट्रेशन, ये डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग ये दोनों प्रोसेस किसके लिए हो रहे हैं आपके, ताकि आपका इन्फिल्ट्रेशन हो पाए। इन्फिल्ट्रेशन को अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर उसके साथ मिक्स हो जाएगा। वाटर आपको वाटर को हटाना है, जरूरी है, वाटर रिमूव करना पड़ेगा, तो वो करना है आपने डिहाइड्रेशन के थ्रू। डिहाइड्रेशन अगर आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल या एसीटोन से कर रहे हो, तो आपको क्लियरिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप क्लियरिंग नहीं करना चाहते तो आप डाइऑक्सिन का यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हो। अब इन्फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है आपका। ये आपने क्या किया, आपका बीकर लिया या फिर आपने जो भी जार लिया कोई भी अपना, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला, पैराफिन वैक्स डाला। ये क्या डाला आपने इसके अंदर, पैराफिन वैक्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स आपने डाल दिया। पैराफिन वैक्स के बाद अब इसमें आपके क्या करना है, आपने टिश्यू डालना है। जो आपने टिश्यू कलेक्ट किया है उसको डालना है, डिहाइड्रेटेड टिश्यू, याद रखिएगा, डिहाइड्रेटेड टिश्यू। डिहाइड्रेटेड टिश्यू नहीं होगा तो आपका इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या पता है, पैराफिन वैक्स क्या होगा, आपकी सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर अगर वाटर हुआ तो आपका पैराफिन वैक्स उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, इंटरनल सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपका डिहाइड्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अल्कोहल और एसीटोन के साथ किया है तो आपको क्लियरिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये था आपका प्रोसेस इन्फिल्ट्रेशन। मैंने आपको बता दिया इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। आपका पैराफिन वैक्स के साथ क्या करते हैं, टिश्यू को डिप कर देते हैं। अब देखिए आपका इन्फिल्ट्रेशन मैंने आपका हो गया था आपका। देखिए अब एम्बेडिंग, देखिए एम्बेडिंग में क्या करते हैं आपका, इन्फिल्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, आपका जो सेल है, एम्बेडिंग में क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी ये आपका जार था, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, अपने पैराफिन वैक्स के साथ क्या किया, ये आपने पैराफिन वैक्स के साथ क्या डाला, यहाँ पे टिश्यू को डाला, ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या चला गया आपका, वैक्स चला गया। यानी कि अगर आपको, अगर सपोज आपकी ये सेल थी तो इसके अंदर क्या चला गया आपका, पैराफिन वैक्स चला गया, ठीक है। इसके अंदर क्या चला गया आपका, पैराफिन वैक्स चला गया। अब सेल के अंदर अगर पैराफिन वैक्स चला गया तो सेल को क्या मिलेगा, इंटरनल सपोर्ट मिलेगा, अंदर की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा सेल को। सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्चुअली हम इन्फिल्ट्रेशन भी क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी पॉइंट आता है कि इन्फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। देखिए कटिंग के टाइम पे आपका सेल टूटे ना, सेल की जो सेल की जो वाल है वो क्या ना हो, रप्चर ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, इम्बेडिंग करते हैं या फिर आपका सेक्शन कटिंग करते हैं, उस टाइम पे सेल पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। सेल पे क्या होता है, आपका अफेक्ट पड़ता है। हम सेल को क्या कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, सेल के साथ क्या कर रहे हैं, आपका प्रेशर डाल रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं। तो उस टाइम पे सेल क्या ना हो, आपका रप्चर ना हो। तो सेल रप्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद इम्बेडिंग क्यों करते हैं, ताकि आपको जो सेल्स हो, सेल्स की क्या होगी, आपके सेल्स का अगर आपके पास क्या है, कोई आपका एक सॉलिड, आपका सॉलिड स्पेसिमेन है, जैसा आपका कोई क्या है, आपका एपिथेलियल लेयर की आपने सेल ली है, टिश्यू लिया है, तो उसका क्या होगा, आपकी सेल की लेयर्स होती हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, आपकी क्या होगी, बहुत सारी सेल्स की लेयर होगी। हमने उसको इम्बेड करके क्या करना है, एक सपाट आपका फ्लैट लेयर में लाना है, ताकि आपकी सेल्स क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो आपके एक सरफेस पे, ना कि सेल्स के ऊपर सेल्स हो। अगर सेल्स के ऊपर सेल्स होंगी तो आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आपको इसीलिए क्या करना पड़ता है, इम्बेडिंग करना पड़ता है। तो इन्फिल्ट्रेशन और इम्बेडिंग, ठीक है। आपका इन्फिल्ट्रेशन क्यों किया हमने, ताकि हमारी इम्बेडिंग और सेक्शन कटिंग क्या हो, प्रॉपर हो, उनमें कोई किसी टाइप का अफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद इन इम्बेडिंग में भी क्या करते हैं, इम्बेडिंग में हम क्या करते हैं, आउटर सपोर्ट के लिए भी क्या करते हैं, आपका पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। तो इम्बेडिंग में भी क्या करते हैं हम, सेक्शन कटिंग के, आपका सेक्शन कटिंग में आगे आपका क्या मिले, सपोर्ट मिले, उसका आउटर सपोर्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन और इम्बेडिंग में आपका सीधे सीधे सेक्शन कटिंग के लिए क्या हो जाते हैं, हमने अपनी सेल को तैयार करना है, किसके लिए, सेक्शन कटिंग के लिए। तो हमें इन्फिल्ट्रेशन करना है और आपका इम्बेडिंग करना है। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा समझिए कि आपने क्या कर दिया है, आपने आपका इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। आपने पैराफिन वैक्स में डिप किया आपका टिश्यू, और उसके अंदर क्या चला गया, वैक्स चला गया, इंटरनल सपोर्ट मिल गया। अब देखिए इम्बेडिंग करनी है आपने। तो इम्बेडिंग में आपका क्या यूज़ करते हैं, आपका मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, एक प्लास्टिक कैसेट्स होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आजकल मोस्टली यूज़ होती हैं, किसमें, आपका इम्बेडिंग में। तो आपका इम्बेडिंग कैसेट्स बोलते हैं उनको। उसके अंदर क्या होता है, आप बीच में आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है,
इसको ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है टिश्यू। तो ब्लॉक के अंदर हमने टिश्यू को डाला, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो ब्लॉक होता है ये किसका बना होता है, आपका पैराफिन का बना होता है। अंदर की तरफ किस चीज़ का बना होगा, पैराफिन का। तो क्या होता है, सेल जो होती है, जो आपका टिश्यू का पार्ट था, टिश्यू के बाहर हमने क्या कर दिया, टिश्यू के बाहर क्या होता है, एक पैराफिन वैक्स का ये जो आपका ब्लॉक है ये है। तो जब हम क्या करते हैं, सेल को प्रेस करते हैं, आपके जो टिश्यू को प्रेस करते हैं, तो ये पैराफिन क्या करते थे, उसके बाहर से चिपक जाता है। ये पैराफिन जब उस सेल आपके जो टिश्यू का था, ये टिश्यू में ब्लॉक में हमने टिश्यू रखा है, इसके साथ चिपक जाएगा तो इसको आउटर सपोर्ट मिलेगा। तो आपका आउटर सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट मिला इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, इम्बेडिंग की वजह से मिला आउटर सपोर्ट, और साथ में आपका जो क्या हुआ, जो सेल्स थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसमें, एक फ्लैट सरफेस में। आपका जो एक फ्लैट सरफेस में क्या हो जाएंगे, सेल्स क्या हो जाएंगे, आपकी इम्बेड हो जाएंगे। पहले क्या था, आप देखिए आपके यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देते हैं इम्बेडिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये आपकी सेल्स है, ये आपकी क्या है, कुछ सेल्स है। ये अगर आप टिश्यू को देखेंगे तो आपका क्या दिखेगा, आपको एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस टाइप से क्या है, टिश्यूज की लेयर दिखेंगी। अब हम इनको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने इस पे क्या डाला, आपका प्रेशर डाला, हमने इसके ऊपर क्या डाला, आपका प्रेशर डाला। तो ये सारी सेल्स क्या आ गई, एक फ्लैट सरफेस में आ गई सारी की सारी, ठीक है। इस टाइप से क्या आ जाएंगे, एक फ्लैट सरफेस में आ जाएंगी, सारी एक सरफेस पे आ जाएंगी। ये सारी क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, और सारी की एक फ्लैट में, एक आपका एक इसमें आ जाएंगी, एक आपका एक सरफेस पे आ जाएंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर आप माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो देखिए आपको ये सेल दिखाई देगी, ये सेल दिखाई देगी, और आपका नीचे, तो नीचे से हम क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। तो लाइट को क्या होगा, पास होने में प्रॉब्लम होगी, और आपकी जो ये वाली सेल्स है, ऊपर वाली सेल्स, ये भी साफ नहीं दिखाई देंगी, और ना तो इनकी नीचे वाली सेल्स साफ दिखाई देंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ये इसको एक, आपकी जो सेल्स होती है उनको एक रो में लाने की कोशिश करते हैं, आपका एक आपका सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं, ताकि आपका स्लाइड के साथ वो चिपक भी पाए। आपका एक बड़ा सा टिश्यू क्या होगा, आप उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसलिए हम क्या करते थे, इसको एक आपका एक फ्लैट लेयर पे फ्लैट लेयर बना देते हैं आपकी सेल्स की। अब देखिए इसको फ्लैट लेयर बनाते टाइम क्या होगा, आपको इंटरनल और आउटर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सेल को, क्योंकि अगर आप प्रेस कर रहे हो उसको तो क्या पड़ेगा, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट किसकी वजह से मिलता है, देखिए इंटरनल सपोर्ट मिला इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, और एम्बेडिंग में हमने क्या किया, जो आपका ब्लॉक का यूज़ किया था, जो आपका ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक किस चीज़ का बना हुआ था, आपका पैराफिन वैक्स का, ठीक है। इसके अंदर आपने टिश्यू डाला, तो ये ब्लॉक का जो ये पैराफिन वैक्स का क्या है, आपका आउटर लेयर है इसकी, ये जो आपके सेल के आउटर, आपके टिश्यू के बाहर से चिपक जाएगा, और सेल को क्या देगा, आउटर सपोर्ट देगा। तो इंटरनल सपोर्ट और आउटर सपोर्ट दोनों मिल गए। अब क्या हो जाएगा, आपकी सेल्स के आ जाएंगी, एक लेयर में आ जाएंगी, बिल्कुल सिंपल लेयर में आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका इस टाइप से क्या आ गए, लेयर में आ गए। साथ में इस पे क्या चिपका हुआ है, बाहर से याद रखिएगा, इस पे क्या चिपका हुआ है आपका, इसमें आपका ये चिपका हुआ है पैराफिन वैक्स, क्योंकि ब्लॉक का जो पैराफिन वैक्स था, ये ब्लॉक का जो पैराफिन वैक्स है, ये क्या हो जाएगा, आपकी सेल पे चिपक जाएगा, लेकिन सेल्स क्या आ जाएंगे, एक पतली सी लेयर में आ जाएंगी, और पैराफिन वैक्स उसके बाहर चिपका हुआ होगा। तो कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका पैराफिन वैक्स का ब्लॉक था, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे टिश्यू था, ये आपका क्या था, यहाँ पे टिश्यू था। तो कुछ इस टाइप के आपका क्या दिखाई देगा आपको, जब आप ब्लॉक से बाहर निकालोगे उसको एम्बेड करके, तो उसको कुछ आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपका ये आउटर, आपका ये जो आपका होगा ये पैराफिन वैक्स होगा, और ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, आपका टिश्यू, ये आपका टिश्यू होगा। अब क्या करते हैं, ये आपका क्या होगा, इस आपका जो ये पैराफिन वैक्स की जो लेयर है इसकी भी एक थिकनेस होगी। आपका जो टिश्यू है उसको एक लेयर में तो हमने ला दिया, लेकिन एक लेयर के अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, थोड़ा बहुत आपके एकदम कंप्लीटली क्या हम सिंगल लेयर में नहीं ला पाते उनको, एम्बेडिंग के थ्रू सिंगल लेयर नहीं आएगी। आपको पहले क्या थी, सपोज 100 लेयर थी, 400 लेयर थी, जिस टाइप आपका टिश्यू का थिकनेस होगी। उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, तो आपको बहुत पतला ला दिया एम्बेडिंग के थ्रू, तो एम्बेडिंग के थ्रू वो पतली पतली लेयर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगी, उसमें बहुत सारे लेयर्स होंगी, सेल्स की नहीं होती, बहुत छोटी होती है, तो उनके अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी आप देखिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप समझ लीजिए कि आपका पेज है, आपका कॉपी का एक पेज है, और उस कॉपी का पेज को आप और पतला बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको और पतला काट सकते हो। तो उसी तरह हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, और पतला काटना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका सेक्शन कटिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ आपका सेक्शन कटिंग करते हैं। सेक्शन कटिंग से क्या हो जाएगा, आपकी ये जो आपके पास जो आपका ये थिनर लेयर आई है, ये इससे भी आपका एक थिनर लेयर आए, और उसका जो साइज बताया था मैंने आपको, कितना बताया था आपका, 4 माइक्रोन।
4 माइक्रोन की जो आपकी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी जो स्लाइस आएगी आपकी, वो 4 माइक्रोन की होनी चाहिए। और ये किससे 4 माइक्रोन हम किससे निकालते हैं? माइक्रोटोम। किसका यूज करेंगे? आपका माइक्रोटोम। ये देखिए आपका माइक्रोटोम का यूज करते हैं। सॉरी, देखिए आपका माइक्रोटोम का यूज कर देते हैं। माइक्रोटोम, माइक्रोटोम का यूज करते हैं और आपका क्या होगा? 4 माइक्रोन तक का आपका क्या आ जाएगा? स्लाइस आ जाएगा। अब जब आपका ये स्लाइस आ जाएगा पतला सा, ठीक है, ये पतला सा आपका क्या आ जाएगा? एक स्लाइस आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए आपका स्लाइस जिस टाइप से आएगा, ये आपका बीच में टिश्यू रहेगा, ठीक है। और टिश्यू जो होगा वो काफ़ी क्या होगा? थिनर लेयर। और आपका जो ये पैराफिन वैक्स भी है क्या होगा? ये भी क्या होगा? बहुत थिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिन। यानी कि थिन मतलब आपका जो साइज मैंने आपको बता रखा है उस साइज का आ जाएगा आपका सेक्शन कटिंग के बाद। तो बिल्कुल आपका एक थिनर लेयर आएगी। अब इसके बाद हम स्टेनिंग करेंगे। अब क्या करेंगे हम? स्टेनिंग। देखिए सेक्शन कटिंग के लिए हमने कितने प्रोसेस किए? सेक्शन कटिंग के लिए, सिर्फ एक सेक्शन कटिंग के लिए हमने क्या इतने सारे प्रोसेस किए आपके? कौन कौन से? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों किया था? इन्फिल्ट्रेशन के लिए। इन्फिल्ट्रेशन क्यों किया था हमने? सेक्शन कटिंग के लिए। तो एक्चुअली जो सारा का सारा प्रोसेस था जो हमने पीछे से करते आए हैं, कहाँ से? डिहाइड्रेशन से लेके। डिहाइड्रेशन किया, उसके बाद क्लियरिंग किया, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन किया, और तब जाके हमने एम्बेडिंग किया। ये सारा किसके लिए किया हमने? सेक्शन कटिंग के लिए। सारा का सारा किसके लिए किया? सेक्शन कटिंग के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए इन्फिल्ट्रेशन से क्या मिला। अगर आप एक बार आपका पूरा देखिए, मैंने आपका ये एक वीडियो इसीलिए बनाया, इतना लंबा प्रोसेस था, एक साथ आपका क्या आना चाहिए? इनके रिलेशन आने चाहिए। अगर आप रिलेशन समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किया क्यों ये सब। देखिए इन्फिल्ट्रेशन क्यों किया हमने? इन्फिल्ट्रेशन हमने किया फॉर द इंटरनल सपोर्ट ऑफ सेल। इंटरनल सपोर्ट उसे क्यों चाहिए? ताकि आपकी एम्बेडिंग प्रॉपर हो सके, और एम्बेडिंग के बाद आपका क्या प्रॉपर हो सके? सेक्शन कटिंग, ठीक है। तो हमने जो डिहाइड्रेशन किया वो किसके लिए किया? ताकि आपका पैराफिन वैक्स इसके अंदर जा पाए, और पैराफिन वैक्स अंदर जाने पर चला जाए तो क्या होगा? आपका इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग की आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए। इन्फिल्ट्रेशन हमने किया एम्बेडिंग और सेक्शन कटिंग के लिए। एम्बेडिंग क्यों की? सेक्शन कटिंग के लिए। तो आपका एम्बेडिंग में आउटर सपोर्ट मिला, इन्फिल्ट्रेशन में इंटरनल सपोर्ट मिला। इंटरनल आउटर सपोर्ट मिलने से क्या होगा? सेक्शन कटिंग प्रॉपर होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस था पीछे का, ये किसके लिए था? सेक्शन कटिंग के लिए। और इसी सेक्शन कटिंग की वजह से अब जब आपका क्या हो गया? सेक्शन कटिंग हो गई, तो अब क्या था? इन्फिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, इन सब चीज का हमें क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है आपका। मोस्टली आपका इन्फिल्ट्रेशन, जो इंटरनल और आउटर सपोर्ट है, इसकी अब हमें क्या है? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? आपका पैराफिन वैक्स को, जो इस टिश्यू के अंदर आपका अंदर की तरफ जो आपका पैराफिन वैक्स गया है, और ये जो बाहर का आपका पैराफिन वैक्स है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं रही। अब फिर से हमने क्या करना है? आपका स्टेनिंग। अब देखिए जब हम क्या करें? स्टेन करते हैं। अब देखिए स्टेनिंग के लिए क्या होता है आपका? अब हम किसका यूज करेंगे? स्टेन करेंगे। हमने क्या लेना? हमारा पॉइंट आ गया स्टेनिंग का। सेक्शन कटिंग तो हो चुकी है, अब आया पॉइंट स्टेनिंग का। अब देखिए स्टेनिंग के लिए हम क्या करेंगे? स्टेन्स का यूज करेंगे। और स्टेन जो होते हैं वो पैराफिन वैक्स के साथ क्या नहीं होते? मिसेबल नहीं होते हैं। अब पैराफिन वैक्स के साथ अगर वो मिसेबल नहीं है, और सेल के अंदर हमारा क्या जा चुका है? इन्फिल्ट्रेशन की वजह से पैराफिन वैक्स, तो अब हमें ये पैराफिन वैक्स सेल से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। अनदरवाइज हमारी स्टेनिंग कंप्लीट नहीं होगी। ये पॉइंट्स आई होप समझ में आया होगा कि स्टेनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैराफिन वैक्स को साइड करना पड़ेगा। जो सेल्स के अंदर हमने इंटरनल सपोर्टिंग के लिए क्या डाला था? पैराफिन वैक्स डाला था, ताकि हमारी सेक्शन कटिंग प्रॉपर हो पाए। उसको हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो आप पैराफिन वैक्स को अलग कैसे निकाला जाए? तो आपको पैराफिन वैक्स को साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से आपका यूज करना पड़ेगा किसका? आपका डिहाइड्रेशन। इसमें क्या हाइड्रेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपका वाटर फिर से सेल के अंदर जाए, तो वाटर अगर सेल के अंदर जाता है तो आपका वाटर क्या हो जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, और आपका जो पैराफिन वैक्स है वो सेल से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? सेल के अंदर गया, सेल के अंदर क्या है आपका? पैराफिन वैक्स। और इसको हम क्या करेंगे? वाटर के इन्वायरमेंट में लाएंगे, तो वाटर क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा, और आपका जो पैराफिन वैक्स है वो बाहर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे करना है प्रोसेस को, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि आपको किस टाइप से करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपके जो आपका टिश्यू है, ठीक है, जो आपका सेक्शन कटिंग के थ्रू आपका क्या है, वो जो आपकी स्लाइस आती है, एक पतली सी स्लाइस जो मैंने आपको बना के दी थी, ठीक है, इसके बीच में आपका टिश्यू, इसको क्या करना है आपने, सॉरी एक पॉइंट आपको भूल गया मैं, यहाँ पे इसको पहले से हम क्या करते हैं, जब ये ट्रे आपका कटिंग आती है तो ये किस रिंकल्ड शेप्ड आती है, तो इसको क्या वाटर बाथ में भी क्या किया जाता है, उबाला जाता है। और वाटर बाथ में इतना उबाला जाता है ताकि इसका जो इसका टेम्परेचर हो क्या हो, आपका 50 डिग्री से कम हो, यानी कि आपका उतना नहीं होना चाहिए कि आपका ये क्या हो, ये आपका जो पैराफिन वैक्स की लेयर है ये आपका पिघल के चली जाए, क्योंकि आपका पैराफिन वैक्स का भी मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स टेम्परेचर बताया था, तो वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वाटर बाथ का यूज़ हमने जब कर दिया तो आपकी स्लाइस क्या हो जाती है, एकदम सीधी आ जाती है। अब देखिए इसके बाद स्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग का आपको मैंने बताया, स्टेन क्या होता है, पैराफिन वैक्स के साथ आपका मिक्सेबल नहीं होता है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपका हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे। आप हाइड्रेशन प्रोसेस किस टाइप से करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वाटर को सेल के अंदर प्रोवाइड करना है और सेल से आपका पैराफिन वैक्स को बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपकी सेल्स जो आपका क्या होगा, टिश्यू होगा, उसको क्या करोगे, हाइड्रेट करोगे। हाइड्रेट कैसे करना है आपने, हाइड्रेट का देख लीजिए, आपको क्या करना है, अल्कोहल के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने हैं, ठीक है, आपको अल्कोहल के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने हैं। सबसे पहले उसे 100 डिग्री 100% सॉल्यूशन आपका 100% किस में डालोगे आप, अल्कोहल में, ठीक है, सबसे पहले 100% अल्कोहल में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप डालोगे 70%, ठीक है, आपका 70% अल्कोहल। उसके बाद आप क्या करोगे, 50% अल्कोहल, ठीक है, 50% अल्कोहल। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका 10% अल्कोहल। जब इतना आपका प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में आपने उसको डालना है किसमें, डिस्टिल वाटर में। किस में डालोगे, आपका डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में जब आप इसको डाल दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो वाटर था इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम डिस्टिल वाटर में भी डाल सकते थे। ये सारा इसलिए क्योंकि देखिए आपका जब क्या होता है, किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में कोई भी चीज़ जाती है तो उसमें क्या होता है, एकदम से चेंजेस होते हैं। तो हमने एकदम से अगर चेंजेस करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, आपके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो सेल रप्चर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस स्टेज से क्या करते हैं, बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो पैराफिन वैक्स को धीरे धीरे सेल से बाहर निकालेंगे तो आपकी सेल क्या होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, आपका परासरण करेगी। ये जो आपका परासरण होता है आपका, उसको उसके थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे उसको पैराफिन वैक्स को बाहर डालेगी। अगर हम डायरेक्ट उसको डिस्टिल वाटर में डालें, वाटर अंदर चला जाएगा और पैराफिन वैक्स बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस में, डायरेक्ट प्रोसेस में क्या हो सकता है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो फट सकती है, उसमें क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, आपका सेल पंक्चर हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका धीरे धीरे ये प्रोसेस करते हैं। पहले 100% अल्कोहल में डाला, उसके बाद आपका 70%, फिर 50%, उसके बाद आपका 10% और लास्ट में आपने डिस्टिल वाटर में डाल दिया। याद रखिएगा ओनली डिस्टिल वाटर, नॉर्मल वाटर का यूज़ आप नहीं कर सकते। नॉर्मल वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिस्टिल वाटर का आपको यूज़ करना है। डिस्टिल वाटर में क्या होता है, किसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए, अब सेल के अंदर क्या चला गया, आपका सेल के अंदर क्या चला गया, आपका वाटर चला गया। और सेल के अंदर वाटर हो तो आपकी जो स्टेनिंग होती है वो बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि वाटर क्या, वाटर और स्टेन क्या हो जाता है, आपका मिसेबल हो जाता है। जैसे आप क्या करोगे, स्टेन आपका सेल पे डालोगे, वैसे सेल क्या हो जाएंगी, जो आपका टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेन हो जाएगा। आपके जो स्टेन है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, सारी की सारी स्टेन हो जाएंगी और आपको क्या हो जाएंगे, उनमें उनमें कलराइजेशन हो जाएगा। तो आपका स्टेनिंग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टेनिंग हो गया। अब स्टेनिंग के बाद पॉइंट आता है प्रिजर्वेशन का। अब प्रिजर्वेशन में आपने क्या करना है, प्रिजर्वेशन करने के लिए आपको फिर से, आपका स्टेनिंग तो आपकी हो गई, ठीक है, स्टेनिंग के बाद आप उसको क्या कर दोगे, थोड़ा ड्राई भी कर दोगे, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर का जो वाटर है वो क्या है, उसको फिर से आपको वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर जो सेल के अंदर गया है उसके लिए क्या करोगे आप, उसको क्या करना, वो अगर सेल के अंदर रहा तो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रिजर्विंग में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम उस वाटर को फिर से बाहर निकालते हैं। तो फिर से आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे बताया था वो फिर से आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल में आपको उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका फिर से आपकी जो सेल थी उसके अंदर क्या चला गया, अल्कोहल चला गया। वाटर तो आ गया बाहर, ठीक है, लेकिन अल्कोहल अंदर चला गया। फिर से इसको क्या कर देंगे, टिश्यू किस में डाल देंगे, आपका
टिश्यू को डाल देंगे आपका किसमें, जाइलिन के सॉल्यूशन में। किसमें डाल दोगे आप, जाइलिन के सॉल्यूशन, ये क्लोरोफॉर्म कोई भी आपको यूज़ कर सकते हो, जितने भी आपके क्लियरिंग एजेंट थे उसमें आप इसको डाल दोगे, ठीक है। तो आपका टिश्यू इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जाइलिन क्या कर देगा, आपके एल्कोहल को इससे सेपरेट कर देगा। याद रखिएगा जाइलिन सेल के अंदर नहीं जाता है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत अमाउंट में जाता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाता, लेकिन एल्कोहल को कंप्लीटली क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है सेल से। तो आपका क्लियरिंग भी हो गई, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगी आपकी सेल, अब सेल के अंदर क्या बच गया, स्टेन बच गया। सेल क्या हो जाएगी, स्टेन तो रहेगी, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर क्या नहीं बचेगा, वाटर नहीं बचेगा, ठीक है, वाटर नहीं बचा। और इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, आपका एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, लास्ट में स्लाइड लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये टिश्यू है इसको किसके साथ ऐड करते हैं, डीपीएक्स। इसको किसके साथ ऐड डालेंगे, आपका डीपीएक्स के साथ। और आपका डीपीएक्स से क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर लगा देते हैं कवर स्लिप, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे इसके ऊपर कवर स्लिप, ठीक है, कवर स्लिप लगा देंगे। और ये बन गई आपकी प्रिजर्व्ड स्लाइड। इसको आप प्रिजर्व कर सकते हो, और इससे आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कभी भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका टोटल प्रोसेस। मैंने पूरा आपका दोबारा कोशिश की एक साथ कंबाइनली समझाने की, ठीक है। थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें सारे समझाए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए पूरा प्रोसेस। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन तो ग्रुप में पूछ सकते हो। वैसे आपने ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आई होप समझ में आ गया होगा सबका। तो लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपका मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये डीपीएक्स हो गया, और आपका ये कवर स्लिप हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका अगले चैप्टर में बताऊंगा कि आपके इक्विपमेंट्स कौन कौन सी यूज़ होंगे, ठीक है। जो आपका कल वीडियो आएगा आपके पास, वो आ गया इक्विपमेंट्स के ऊपर कि आपके इक्विपमेंट्स कौन कौन सी हो गए। माइक्रोटोम हो गया आपका, जो मशीन्स हैं आपकी वो सारी की सारी, और फिर आपके जो ग्लास वेयर्स हुए वो सारी चीज़ें मैं आप बताऊंगा कि कौन कौन से ग्लास वेयर्स। वैसे ग्लास वेयर्स के बारे में आपको मैं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ जो स्पेशल ग्लास वेयर जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो आपका ये आप इतना प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट है तो आप आगे पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू।